हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बॉलीवुड की एक शानदार एक्शन मूवी डॉन, जो कि रिलीज़ हुई थी 2006 में। ये मूवी 1978 में आई। डॉन की रीमेक है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शानदार अदाकारी की थी, जबकि इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल है शाहरुख खान, ओम पुरी, ब्यूटी क्वींस करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इसके अलावा दीगर अदाकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हम डॉन नाम के एक ड्रग माफिया के लीडर को देखते हैं, जो कि टीजे नाम के एक आदमी को ड्रग बेचने चाहता है, जहां दोनों में डील हो जाती है। लेकिन डील फाइनल होने के बाद टीजे डॉन को पैसे देने से इनकार कर देता है और डॉन को मारने के लिए इस पर गन तान लेता है। मगर डॉन एक्शन में आकर टीजे के सभी आदमियों को मारने के बाद इसे भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर डी सल्वा को, जो कि मलेशिया में मंशियात के कारोबारियों को पकड़वाने आया होता है। वो ब्रीफिंग में बताते हैं कि सन 1990 में जब एशिया और सोवियत का बंटवारा हुआ, तब एक गैंग बना जिसका नाम था बोरस, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ड्रग ले जाकर यूरोप में बेचते था। और बोरस के दो आदमी थे, वरदान और सिंगानिया। पुलिस के पास वरदान का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, जबकि बोरस अपने सारे बिजनेस की जिम्मेदारी वरदान को देना चाहता था। तो सिंगानिया ने बोरस को मार डाला और शक है कि वरदान भी इसी के हाथ मारा गया। और ये है डॉन, जो कि मलेशिया में संगानिया का सारा ड्रग का कारोबार संभाल रहा है। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये आदमी बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार है। इधर डॉन अपने गैंग में घुसने वाले इन्फॉर्मर को मार डालता है, जिसे नारंग ने वफादार समझकर गैंग में शामिल किया था। डी सिल्वा को अपने इन्फॉर्मर की लाश मिल जाती है और इधर इंटरपोल से विशाल मलक भी आ जाता है और वो भी डी सिल्वा के साथ मिलकर इस केस में काम करने वाला था। अब हम रेमिश नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो कि डॉन के लिए काम करता था, लेकिन वो अब डॉन की गैंग को छोड़कर अपनी मंगेतर कामनी के साथ शादी कर एक नई जिंदगी का आगाज़ करना चाहता था। लेकिन इसे डर है कि अगर डॉन को इसका पता चल गया तो वो इसे मार देगा, जिस पर इसकी बहन रोमा इसे तसल्ली देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को रेमिश की गैंग छोड़ने की खबर डॉन को पता चल जाती है और डॉन इसी रात को रेमिश को मार देता है, क्योंकि रेमिश डॉन के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। रेमिश की मौत से कामनी काफ़ी गुस्से में होती है और वो अब डॉन से बदला लेने का फैसला करती है, और इसलिए रात को वो इसी क्लब में डांस करती है जहाँ डॉन भी आया हुआ था। डॉन कामनी की खूबसूरती को देखकर इसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ कामनी इसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर चुपके से पुलिस को इसकी लोकेशन बता देती है। इसके बाद जब पुलिस वहाँ रेड मारने आती है तो डॉन को भी इनके आने का पहले से ही पता होता है, इसलिए वो कामनी को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब डी सिल्वा इसका पीछा करता है तो वो लिफ्ट में कामनी की लाश को देखता है। अपने भाई और भाभी की मौत के बाद रोमा काफ़ी दुखी हो जाती है। इसके बाद रोमा भी डॉन के गैंग में शामिल होने के लिए डॉन के एक आदमी नारंग को पुलिस के पकड़ने से बचाती है, जिसकी बहादुरी देखकर डॉन रोमा को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। अब डॉन अपने ड्रग के कारोबार को और बढ़ाना चाहता था, तो इसलिए डॉन जिराज से डील करने इंडिया जाता है, जहाँ डी सिल्वा को भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंडिया में जाने के बाद डॉन जब जिराज से डील करता है तो वो भी डॉन को पैसे देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद डॉन इसे बम से उड़ा देता है। और तभी वहाँ डी सिल्वा अपनी पुलिस फोर्स के साथ डॉन को पकड़ने वहाँ पहुँच गया था, और कुछ भागा भागी के बाद आखिर डी सिल्वा डॉन को जख्मी हालत में एक जगह पकड़ लेता है। लेकिन डी सिल्वा अपने सिपाही से झूठ बोल देता है कि डॉन भाग गया है। अब डी सिल्वा की इसके पीछे क्या चाल थी, ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। दूसरी तरफ डॉन के आदमी डॉन के गायब होने पर वो इसे मुर्दा करार दे देते हैं। दूसरी तरफ डी सिल्वा अपने एक पुलिस आदमी से कहता है कि पिछले साल एक आदमी एक बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन आया था और कह रहा था कि इसके माँ बाप कहीं गुम हो गए हैं। जिसके बाद डी सिल्वा इसी आदमी के पास जाता है, जिसकी हूबहू शक्ल डॉन से मिलती थी। इस आदमी का नाम विजय होता है। तो डी सिल्वे विजय को अब डॉन के बारे में सब कुछ बताकर इसे डॉन बनने को कहता है, ताकि विजय के जरिए वो डॉन के गैंग के और लोगों तक पहुंच सके। बदले में डी सिल्वा विजय के बेटे की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा, जिसको सुनकर विजय मान जाता है। इसके बाद हम जसजीत नाम के एक आदमी को जेल में देखते हैं। दरअसल जसजीत एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था, जिसने अपने बॉस मिस्टर जयशी का सेफ बॉक्स का दरवाज़ा को एक पासवर्ड के साथ लॉक किया था, जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। लेकिन एक दिन किसी गैंग ने इसको किडनैप करके इससे वही बॉक्स चोरी करवा लिया। लेकिन जिस चीज़ को डी सिल्वा ने पकड़ने के लिए इसकी टांग पर गोली चला दी और इसे पकड़ लिया, जिसके बाद इस गैंग ने भी इसके बीवी बच्चे को मार डाला और अब इसी का बदला जसजीत डी सिल्वा से लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम डॉन को देखते हैं, जो कि कोमे में चला गया था, इसलिए डी सिल्वा विजय की सर्जरी करवा कर इसे पुलिस एम्बुलेंस में बिठाकर दूसरी जगह ले जाने लगता है।
लेकिन ये बात डॉन के गैंग को भी पता चल गई थी कि डॉन अभी भी जिंदा है, तो इसलिए डॉन के गैंग पुलिस की वैन पर हमला करके वैन से इसे छुड़वा लेते हैं। लेकिन डॉन की याददाश्त जा चुकी थी क्योंकि डिसिल्वा ने इसे पहले से ही कहा था कि इसे सब के सामने अपनी याददाश्त खोने का नाटक करना होगा, ताकि विजय जैसे जैसे डॉन के बारे में मज़ीद जानता जाएगा तो तभी वो अपनी याददाश्त में आएगा, ताकि किसी को पता ना चले कि वो डॉन नहीं बल्कि विजय है। अब कुछ दिन विजय डॉन के गैंग में शामिल होकर डॉन की लाइफस्टाइल और गैंग के सारे तौर तरीके समझने के बाद जब वो ये देखता है कि वो अब मुकम्मल डॉन बनने के लिए तैयार है, तो वो सभी गैंग मेंबर से अपनी याददाश्त वापस आने का ऐलान कर देता है। अब डॉन की याददाश्त आने पर एक पार्टी दी जाती है जहां नारिंग डॉन को वो डिस्क देता है जिसमें डॉन ने सारे बिजनेस बैंक अकाउंट और कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन सेव की हुई थी, और अब वही डिस्क विजय डिसिल्वा को दे देता है। लेकिन अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि डिसिल्वा ही वरदान है, और अगर वो डिस्क इसके हाथ लग गई तो वो संगानिया का खात्मा कर देगा। इसी तरफ रोमा अपने भाई और भाभी का बदला लेने के लिए डॉन पर हमला कर देती है, लेकिन डॉन यहाँ पर अपनी सच्चाई बता देता है कि वो डॉन नहीं बल्कि विजय है। लेकिन रोमा इसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन तभी वहाँ डिसिल्वा आकर रोमा को बता देता है कि ये वाकई डॉन नहीं है बल्कि विजय है। इसके बाद डॉन वो डिस्क डिसिल्वा को दे देता है। दूसरी तरफ जिसजीत अपने दोस्त से डिसिल्वा का पता पूछकर इसके घर जाता है और उस पर हमला कर देता है और इसे अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है, जिस पर डिसिल्वा कहता है कि ये बच्चा तो विजय के पास है, यानी डॉन के पास। लेकिन तभी हम देखते हैं डिसिल्वा सिंगानिया को मार देता है, लेकिन तभी वहाँ गैंग वॉर शुरू हो जाती है जिसकी वजह से डिसिल्वा इसमें मारा जाता है, जिसके बाद विजय पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर विजय पुलिस को अपनी सच्चाई बताता है कि वो डॉन नहीं है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता क्योंकि डिसिल्वा ही इसका साथ जानता था, जिसकी वजह से पुलिस इसे जेल में डाल देती है। लेकिन डॉन किसी भी तरह पुलिस जेल से भागकर रोमा के पास जाता है, जहाँ वो जिस चीज़ को सच्चाई बता देता है कि वो डॉन नहीं है। जिसके बाद डॉन को जिस चीज़ से पता चलता है कि डिसिल्वा अभी जिंदा है और मरा नहीं है, और डॉन को यह भी पता चलता है कि डिसिल्वा ही असल में वरदान है और वो ही पुलिस ऑफिसर बनकर ड्रग्स का कारोबार करता है। तीसरी तरफ डिसिल्वा वो डिस्क देखता है जो इसे डॉन ने दी थी, वो इसमें होती ही नहीं, जिसके बाद डिसिल्वा फिर से डॉन से डील करता है। लेकिन तभी दोनों में फाइट होती है और डॉन यानी विजय डिसिल्वा को पुलिस को पकड़वा देता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं रोमा विजय के पास आती है जो जख्मी हालत में था, तो विजय इसे एक जुमला कहता है जो कि था जंगली बिल्ली, जो कि इसने इससे पहले रोमा को कहा था, जिस पर रोमा को याद आता है कि ये बात तो सिर्फ रोमा और डॉन के बीच हुई थी। तो तब रोमा समझ जाती है कि ये विजय नहीं बल्कि असली डॉन था। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं डॉन ने तो अस्पताल में विजय को मार दिया था और ख़ुद विजय बनकर खुद को बेगुनाह साबित कर पुलिस से छूट गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।